गुड आफ्टरनून यू ऑल। सो टुडे हम लोग फिर से कॉल जहाँ तक करे थे उसके बाद का टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। सो या फिर सिंस 1950 कल हम लोग पढ़े थे कि साउथ अफ्रीका में वहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या है। दैट मीन्स ब्लैक वाइट्स कॉलर्ड एंड द इंडियंस, ये हम लोग पढ़े थे। दैट मीन्स वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम, दैट मीन्स सिग्रीगेशन का सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वहाँ पर अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, दैट मीन्स वाइट टॉर्चर्स करते थे, सभी नॉन वाइट को डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो क्या वहाँ का लोगों ने आवाज़ नहीं उठाए? तो डेफिनेटली सिंस 1950 से अगर देखेंगे, सिंस 1950 ब्लैक colored and Indians started fighting against apartheid system in South Africa. That means आवाज़ उठाना ही था। और 1950 ऑनवर्ड्स वहाँ ब्लैक लोग, कॉलर्ड लोग और इंडियंस लोग, जो लोग टॉर्चर थे, डोमिनेटेड थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे वाइट पीपल्स के जरिए, तो इसीलिए ये लोगों ने अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दिए 1950 ऑनवर्ड्स। कब से आवाज़ उठाना शुरू कर दिए? 1950 ऑनवर्ड्स। किन लोगों द्वारा? कॉलर्ड द्वारा, ब्लैक द्वारा और इंडियंस द्वारा। ओके, और किस तरह से आवाज़ उठाए? तो दे लॉन्च प्रोटेस्ट किए, मार्चेस किए एंड स्ट्राइक्स किए लोगों ने टुगेदर, ये लोग मिल करके। ओके, और इनमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो जाता है तो अफ्रीका का इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये है आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन था दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सिग्रीगेशन। जैसे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसी तरह से वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, और ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, इसमें बहुत सारा वर्कर्स का, यूनियंस का सपोर्ट था, और बहुत सारा इस तरह का पार्टीज वगैरह भी थे, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी। और इवन मेनी वाइट ऑल्सो ज्वाइंड दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दैट मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, ये एक बड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन था, और इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा वर्कर्स का यूनियंस वगैरह पार्टी में, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी। और इतना ही नहीं, बहुत सारे वाइट लोग भी, जिन लोगों को वाइट का ही डोमिनेशन पसंद नहीं था, तो ये लोगों ने भी, वाइट लोग जिस तरह से डोमिनेशन कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, वो पसंद नहीं था, तो ये लोगों ने भी ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किए थे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो जैसे कि अब हम लोगों ने जैसे कि पढ़े, इंडिया में भी जो इंडिया का नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत सारा लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है, और पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते ही है। बट उनमें से भी सबसे जो ऊपर में जो नाम आता है, महात्मा गांधी जी का। इसी तरह से हम लोग जब साउथ अफ्रीका का बारे में भी जो पढ़ते हैं, तो सबसे ऊपर में जो नाम आएगा नेल्सन मंडेला का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय नेल्सन मंडेला, दैट इज हियर। I have fought against white domination. I have fought against white domination and I have fought against black domination. तो ये स्टेटमेंट जो है नेल्सन मंडेला जो दे रहा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, ये कह रहा है कि वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो ठीक है, वाइट का डोमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था, वाइट का डोमिनेशन के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो ठीक है, और इतना ही नहीं, इन्होंने यही नहीं कहा, इन्होंने ये भी कह रहा है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन ऑल्सो। ब्लैक का डोमिनेशन कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब अफ्रीका जो है वाइट का डोमिनेशन से बाहर आएंगे, तो उस समय वाइट ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी में होंगे, तो उस केसेस में भी ब्लैक लोग जो है, वाइट लोग वहाँ ऑलरेडी जो सेटल कर रहे हैं, उनका ऊपर में डोमिनेशन नहीं करेंगे, इनका कहना ये। दैट मीन्स इनका जो आइडिया जो था, एक डेमोक्रेटिक आइडिया था। ठीक है, और ये ऐसा सोसाइटी के बारे में सोचते थे जिस सोसाइटी में हारमोनी हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सभी के लिए। दैट मीन्स वहाँ पर वाइट का डोमिनेशन पास्ट में था, तो हम लोग जब उस वाइट का डोमिनेशन से बाहर आएंगे, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वाइट लोगों ने हम लोगों पर डोमिनेशन किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, तो अब हम लोग वाइट का ऊपर में डोमिनेशन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को भूल करके हम लोग एक डेमोक्रेटिक फ्री सोसाइटी का बारे में ये सोचते थे, जहाँ पर हारमोनी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सभी का, और
कोई किसी का डोमिनेशन न हो, डिस्क्रिमिनेशन न हो। और इतना ही नहीं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इसी तरह का सोसाइटी इनको चाहिए जहाँ पर हार्मनी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, कि कोई किसी का डोमिनेशन न हो। अगर ऐसा होता है तो ये कहते हैं कि आई एम इवन प्रिपेयर टू डाई। दैट मीन्स ये नहीं कह रहा है कि मैं मारने के लिए भी तैयार हूँ, ये कहते हैं कि आई एम इवन प्रिपेयर टू डाई, मरने के लिए भी तैयार हूँ। यही तो है कि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी दोनों में जो सिमिलैरिटी जो दिखाई देते हैं। और नेल्सन मंडेला जो है जनरली गांधी जी का फॉलोअर मानते हैं, इनको ब्लैक गांधी भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे। और ये कह देते हैं, यहाँ कह भी रहे हैं कि आई एम प्रिपेयर टू डाई। दैट मीन्स ये अगर अचीव नहीं होता है, इस तरह का सोसाइटी जो है जहाँ हार्मोनी ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना हो, तो ऐसा सोसाइटी नहीं होता। आई एम इवन प्रिपेयर टू डाई, मरने के लिए भी तैयार हूँ, ये नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है। ओके, और यही है नेल्सन मंडेला। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। हाँ, ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, और यही व्यक्ति थे जिन्होंने वाइट डोमिनेशन का अगेंस्ट में आवाज़ उठाई है। ठीक है, वाइट का डोमिनेंस का अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, तो वो जैसे वाइट का डोमिनेशन का अगेंस्ट में आवाज़ उठाए तो ही वॉज चार्ज फॉर ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह का आरोप इन पर लगाया। किसने लगाया? वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने। उस समय वहाँ पर जैसा इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, उसी तरह से वहाँ पर वाइट लोगों का गवर्नमेंट था वहाँ पर, तो वाइट का गवर्नमेंट ने इन पर चार्ज लगाया, आरोप लगाया, ट्रीजन, दैट मीन्स द देशद्रोह का आरोप लगाया। एंड मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स, और मंडेला और इनका साथ साथ और भी 7 लीडर्स जो है दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन। इन लोगों को जन्म कैद का यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर सुनवाया। ठीक है, एंड ये हुआ था 1964 में। एंड ही स्पेंड 28 ईयर्स इन जेल, और इस तरह से इन्होंने 28 ईयर्स जेल में ही बिताए, रोबिन आइलैंड इन साउथ अफ्रीका। ये जो जेल जो था रोबिन आइलैंड साउथ अफ्रीका, जो केप टाउन का जो जस्ट नीचे में एकदम साउथ अफ्रीका एकदम साउथ में, वहाँ पर 28 ईयर्स इन्हें जेल में बिताए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।